आप भले ही तीर मार दो पर हम तब तक पार नहीं उतारेंगे जब तक आप हम चरण आप दोनों के तीनों के नहीं धो लेंगे। तो राम जी बोले भैया जब चरण ही धोना है तो विवाद क्यों कर रहा है, चरण धो लो। तो बोले नहीं, कहो के चरण धो। अच्छा, संसार में ऐसा कौन श्रीमान होगा जो अपने मुंह से खुद कहेगा कि हमारे चरण धो। लेकिन धन्य केवट, केवट कहता है आप कहो कि चरण धो, हम फिर धोएंगे, क्योंकि हमें थोड़ी गरज है। केवट की वाणी सुनना, हमें थोड़ी गरज है, पार तो आपको आ जाना है, हमें नहीं है गरज। आप कहो अपने मुंह से कि केवट जी चरण धो। अब बताओ जगत में ऐसा कौन श्रीमान होगा जो अपने मुंह से कहेगा कि हाँ भैया चरण धो है। और जहां ऐसी वाणी मुनि सुन केवट के बैन प्रेम लपेरे अटपटे बिह से करुणाए चितय जान की लखन। केवट के ऐसे अटपटे वचन सुनकर भगवान हंस गए। जय हो केवट जी। और जहां प्रभु को हंसता हुआ देखा बोले बस यही तो हम चाहते थे। लक्ष्मण जी बोले अच्छा क्या चाहते थे? बोले हम चाहते थे कि आप हंसें ताकि आपके हंसने से हमारी जिंदगी में बाहर आ जाए। चाहे मार दो हरी चाहे तार दो हरी, चाहे मार दो हरिया चाहे तार दो हरी। ऐसे वचन सुनकर के केवट के भगवान हंस गए। बोले भैया एक काम करो, बोलो कृपा सिंधु बोले मुस्काई। भगवान मुस्कुरा करके बोले सोई करो जेहि तब नाव न जाए। हे केवट भैया वही करो जिससे हमें नाव में चढ़ने को मिल जाए। केवट बोला एक ही उपाय चरण। तो राम जी बोले भैया धो। बेग आनो जल पाए पखारो होते विलंब उतारे पारो। जल्दी से जल को ला करके हमारे पांवों को पखार दो। अब भगवान ने अपने मुख से कहा। अब केवट बोला अब काम बन गया। अब आपने अपने मुंह से कह दिया, अब आनंद आ गया। केवट भागा भागा गया, कठौता ले आया, कठौता में जल ले आया, पूरे परिवार सहित आकर के केवट राम जी के चरणों को धोने लगा। अति आनंद उमंग अनुरागा, अति आनंद अति आनंद उमंग अनुरागा, अति आनंद उमंग अनुरागा। चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय राम। आहा केवट चरणों को धोने लगा। राम जी के पद कमल को पकड़ करके केवट अपने हाथों से धोने लगा। जिन राम जी के दर्शन करने के लिए बड़े बड़े देवता लाइन में लगे हैं, धन्य है केवटवा बाबू, उन्हीं राम जी के चरणों को पखार रहा है। आहा आनंद में भर गया केवट। जय हो सरकार की। अब धोए तो 1-2 मिनट नहीं, 10-20 मिनट। राम जी बोले भैया धोते ही रहोगे को कुछ और करोगे? अच्छा अब एक तो धो लिया, जरा दूसरा चरण लाइए।
तो राम जी ने पहला चरण जैसे ही निकाला जल से, कठौता से, तो वो गंगा जी की रज में रख दिया। बोले सब गड़बड़ हो गया। राम जी बोले अब क्या गड़बड़ हो गया? बोले वाह, अभी अभी हमने धोया, आपने पोंछने तक नहीं दिया कपड़े से, आपने गीला पैर रख लिया, फिर से रज लग गई, फिर से वो नाव हमारी नारी बन जाएगी। लक्ष्मण जी बोले भैया यही दिन भर करो, एक पैर धो दूसरा धो, एक धो दूसरा धो, यही चलने दो, पार क्यों उतार रहे, पार क्यों उतार रहे, यही करो। राम जी बोले चुप रहो, भक्त है। लक्ष्मण जी बोले ऐसे भक्त से तो आप ही निपटो, हम नहीं निपट पाएंगे। केवट बोला, राम जी बोले भैया एक बात बताओ, हम करेंगे क्या? केवट बोला एक काम करो, एक जल में पैर रखो, हम उसे पहले धो लें, फिर हमारे हाथ पर चरण रखो, फिर हम उसे दूसरे हाथ से कपड़े से पोंछेंगे। तो केवट बोला, राम जी बोले केवट भाई हम गिर नहीं पड़ेंगे, गिर पड़ेंगे, एक पैर पर ज्यादा देर खड़े रहेंगे गिर पड़ेंगे। अब केवट देखो कितना चतुर है। केवट ने सोचा कि हमने आंखों से दर्शन कर लिए तो रूप की कृपा मिल गई, राम जी के वचन सुन लिए तो वाणी की कृपा मिल गई, चरण को धो लिया तो चरणों की कृपा मिल गई, अब केवल हाथों की कृपा रह गई। तो क्या उपाय किया जाए? केवट बोला सरकार चिंता मत करो, आप गिरोगी नहीं। अगर आपको डर लगता है कि आप गिर पड़ोगे तो हमारे सिर पर अपना हाथ रख दो। अब बताओ, जो दुनिया को संभालते हैं केवट बाबू उनको संभाल रहे, आप हमारे मस्तक पर हाथ रख दो। राम जी मुस्कुराए, लक्ष्मण जी बोले ले एक और नई नौटंकी। राम जी बोले रहने दो, कोई बात नहीं। चरण धोए, जैसे ही चरण धोए केवट ने कपड़े से साफ किया, भगवान ने मस्तक पर हाथ रख दिया। धन्य है केवट, जिन राम जी के दर्शन के लिए लोग तरसते वो मस्तक पर भी हाथ रखवा लेता है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही किसान है, भाव से जो मुझको भजे स्वभाव से बेड़ा पार है। राम जी तो भाव के भूखे हैं, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। अरे भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना कुछ भी नहीं है, भक्त है इनके प्राण, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। अब चरणों को तो धो लिया। लक्ष्मण जी बोले अब दिन भर यही निकालोगे क्या, अब ले चल। अच्छा रुको, केवट फिर बोला रुको, पहले जो लाइन में आगे लगे हैं वो पार जाएंगे। लक्ष्मण जी बोले ले एक और नई नौटंकी, यहां पर तो कोई लाइन में नहीं लगा। राम जी भी बोले यहां तो कोई लाइन में नहीं है, केवल हम लोग हैं, अब कौन पार जाएगा? बोले अगर सरकार आपको दिखाई देता तो वो पार ना हो जाते। राम जी बोले मतलब? बोले हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पितृ हैं, हमारे जो पुरखा हैं, पहले उनको पार करेंगे, आप आ गए हैं फिर आपको पार करेंगे। तो राम जी के चरणों की जल से अपने पितरों को पार किया। अब कहा कि बैठो।